अस्सलाम वालेकुम। एजुकेशन एंड इन्फॉर्मेशन में खुश आमदीद। आज की वीडियो में हम आज के दिन की मुकम्मल जो तफसीलात हैं वो बयान करेंगे, जिसमें फवाद चौधरी की गिरफ्तारी है, उसके बाद लोगों का जो एहतजाज है, इमरान खान का लोगों से जो एक पैगाम उसने लोगों को दिया और उनसे अपील की, और लाहौर से इस्लामाबाद की तरफ ले जाया गया फवाद चौधरी को। फरख हबीब ने एक बहादराना एंट्री की रोड पर। इस्लामाबाद की ड्यूटी मजिस्ट्रेट की अदालत में इस वक्त केस जारी है और सदर आरफ अलवी की इमरान खान से मुलाकात हुई है। फवाद चौधरी का अदालत में जो बयान है वो आपके सामने रखेंगे। तो सबसे पहले नजर डाल लेते हैं फवाद चौधरी की गिरफ्तारी पर, जो कि इलेक्शन कमीशन की जानब से एक FIR काटी गई है कि उसने इलेक्शन कमीशन की तौहीन की है या उसके खिलाफ बयान दिया है। इस गिरफ्तारी के बाद तहरीक इंसाफ ने सख्त रद्द-ए-अमल दिया है और लोग इस वक्त भी एहतजाज कर रहे हैं। मुख्तलिफ शहरों में जमान पार्क में भी बहुत से लोग पहुंच चुके हैं। इमरान खान ने भी अब से कुछ देर पहले एक खिताब किया वीडियो लिंक पर आवाम से, और उसने यही अपील की कि अब ये वक्त है, लोगों को अपने घरों से जो है वो निकलना चाहिए। फवाद चौधरी को लाहौर में गिरफ्तार किया गया, उसके बाद उसको इस्लामाबाद की तरफ ले जाया गया है। रास्ते में जो है फरख हबीब आए और गाड़ी के सामने खड़े हो गए, ये फुटेज आप भी देख रहे हैं, और उन्होंने बहुत बहादुरी से चीख कर कहा कि ये आप तौहीन अदालत कर रहे हैं, क्योंकि फवाद चौधरी को लाहौर हाई कोर्ट ने भी पेश करने का हुक्म दिया था। उसके बाद इस्लामाबाद की जो अदालत है, ड्यूटी मजिस्ट्रेट की अदालत में इस वक्त केस जारी है और फवाद चौधरी ने वहाँ पे कहा कि मैं पार्टी तर्जमान हूँ और मैं इलेक्शन कमीशन पे अगर तनकीद नहीं कर सकता तो इसका मतलब है मैं किसी पे भी तनकीद नहीं कर सकता। इलेक्शन कमीशन ना ही वो स्टेट है कोई, ना ही उस पर कोई ऐसी अदलिया है जिस पे तनकीद ना की जाए और तौहीन हो। उस पर तो तनकीद की जा सकती है और सियासी पार्टियां करती हैं। इससे पहले नून लीग भी करती थी और एहतजाज भी करते थे, लेकिन उस पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। सदर आरफ अलवी की इमरान खान से मुलाकात हुई है इस वक्त और उन्होंने डिस्कस किए सारे मामलात, और ये ज़राए का ये कहना है कि इसमें एक अहम फैसले भी किए गए हैं सदर की जानब से, जो अगले चंद दिनों में सामने आएंगे और वफाकी हुकूमत को गिराने की कोशिश की जाएगी और कानूनी नुक्ते पे गौर किया जा रहा है कि किस तरह हुकूमत को हटाया जा सकता है। तो इन सब बातों पे गौर हो रहा है और इंशाल्लाह जो भी ताज़ा अपडेट होगी आपके साथ शेयर होगी। अब तक के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।